और बिहार के मुंगेर में एएसआई की हत्या पर बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी गुड्डू यादव एनकाउंटर में घायल हो गया है। छापेमारी करने गई पुलिस टीम की कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ने गाड़ी से भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मी का राइफल छीनने की भी कोशिश की गई। पुलिस की चलाई गोली से गुड्डू यादव घायल हो गया है। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए इस एनकाउंटर के दौरान। और बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कैसे हुई, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार में पुलिस पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 3 दिनों के अंदर राज्य में 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पहले अररिया में एएसआई राजीव रंजन और अब मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। बिहार के मुंगेर में होली के मौके पर हंगामा और मारपीट कर रहे युवकों ने एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला कर दिया और उनका सिर फोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस अधिकारी बेहोश हो गए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। आइए समझने की कोशिश ये करते हैं कि मामला है क्या। दरअसल शुक्रवार की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र में डायल 112 को सूचना मिली कि नंद लालपुर में शराब पीकर 2 पक्षों के बीच मारपिटाई हो गई है। इसकी सूचना मिलते ही डायल 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत नंदलापुर पहुंचे। पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष काफी गुस्से में थे और पुलिस के बीच बचाव का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी भीड़ में से किसी ने एएसआई संतोष सिंह के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई मौके पर ही बेहोश हो गए और उनके सिर से खून निकलने लगा। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। और बड़ी खबर है, एएसआई की हत्या पर आरजेडी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि बिहार में भय का माहौल है, कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या पर कांग्रेस का भी बयान आया है। बिहार में जंगल राज, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कांग्रेस सरेआम पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या हो रही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान दिया गया है। और आपको सुनाते हैं कैसे बिहार में एएसआई की हत्या पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना तो गलत है, लेकिन घटनाएं घटी हैं और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा, राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। प्रशासन की तरफ से जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पूरी छूट है, ये कहा गया। ये दुखद है। सरकार गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करेगी और अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सुशासन के लिए सत्ता में आई है, सत्ता में बैठने के लिए नहीं। और हर हाल में एक्शन होगा और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। आज आरा के अंदर हम प्रभारी मंत्री थे, हमने मुजफ्फरपुर और आरा में साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है, भ्रष्टाचारी जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में समझाइए। सरकार की ओर से खुली छूट है।